जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे महाभियोग की परिभाषा। भारत में महाभियोग के अनुपालन की प्रक्रिया क्या है, कैसे महाभियोग लगाया जाता है भारत में। महाभियोग की परिभाषा, जब किसी भी देश की बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है। लैटिन भाषा में इम्पीचमेंट शब्द का अर्थ है पकड़ा जाना। अगर सरल शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान के अनुसार महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों जजों को पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में इसका जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार महाभियोग किस पर लगता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री पर महाभियोग चलाने की कोई प्रावधान नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव का इतिहास। महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। यहाँ 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था। इंग्लैंड में राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस के न्यायसत्व अधिकार द्वारा ही इस प्रक्रिया का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी में वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड मेलविले हेनरी वुडन्स के खिलाफ लगाया गया महाभियोग प्रस्ताव हमेशा याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, सहकारी राष्ट्रपति तथा अन्य सब राज्य पदाधिकारियों को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब उनके ऊपर राजद्रोह, घूस तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष दुराचरण का आरोप महाभियोग द्वारा सिद्ध होगा। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में महाभियोग का स्वरूप और आधार भिन्न रूप में है। प्रत्येक राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए महाभियोग संबंधी भिन्न नियम बनाए हैं, किंतु 9 राज्यों में महाभियोग चलाने के लिए कोई कारण विशेष नहीं प्रतिपादित किए गए हैं, अर्थात किसी भी आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इंग्लैंड और अमेरिका महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड की महाभियोग प्रक्रिया में एक मुख्य अंतर है। इंग्लैंड में महाभियोग की पूर्ति के पश्चात क्या दंड दिया जाएगा इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, परंतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देश के संविधान के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति को पद से निष्कासित हटा दिया जाता है तथा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में वह किसी गौरवयुक्त पद ग्रहण करने का अधिकारी न रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया। भारत में महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र संविधान का अनुच्छेद 61, 124, 4, 124, 5, 217 और 218 में मिलता है, जिसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हैं। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है
लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर अगर उस सदन में के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, वे इसे खारिज भी कर सकते हैं। तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोप की जांच कराई जाती है। उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जज और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति जो शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही माने। अगर महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया गया है तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है, जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी साबित हो तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन के कुल सदस्यों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदन में ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे बर्खास्त या पद से हटाया जाता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। केवल देश के राष्ट्रपति के पास ही किसी न्यायाधीश को हटाने की अधिकार